बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 10 विभूति योग श्लोक नंबर 19 और 20 का चिंतन करते हैं, जिसमें अर्जुन के आग्रह पर पूछने पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हंतते कथयिष्यामि दिव्याहात्मभूतयः प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। श्री भगवान कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब चराचर भूत का के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। भगवान देखिए, पात्र के सामने, जैसा कि सृष्टि का नियम है कि जो कुछ भी मिलता है पात्रता के अनुसार ही प्राप्त होता है। व्यक्ति कितना भी कुछ भी चिल्लाता रहे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मगर जब तक आप पात्रता का विकास नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है इस संसार में। जो जो व्यक्ति जैसे जैसे अपनी पात्रता का विकास करता जाता है, उसको मांगना नहीं पड़ता इस सृष्टि से, इस प्रकृति से, ऑटोमेटिक उसको मिलता जाता है। और जो गलत तरीके से कुछ पाने का प्रयास करता है वही उसके लिए बंधन का हेतु बन जाता है। व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है, मगर उसके लिए जो पात्रता का विकास करना चाहिए वह पात्रता का विकास वह नहीं करता है और गलत तरीके से वो पाने के लिए चल देता है। और इसीलिए वह व्यक्ति फिर हो सकता है गलत तरीके से कुछ हासिल तो कर ले, मगर वही उसके पाप की श्रेणी में आता है। फिर वही पाप उसे जीवन में तरह तरह की समस्याओं में उलझाता है और दुख की प्राप्ति होती है। भगवान अर्जुन को के सामने अपनी विभूतियों को बताने के लिए भगवान तैयार हो गए, क्योंकि अर्जुन के अंदर पात्रता है, अर्जुन के अंदर समर्पण है, अर्जुन के अंदर धर्म के लिए, भगवान के लिए त्याग की भावना है, सत्य पर चलने की चाह है, बहुत सारी जो है दैवी गुणों से संपन्न है अर्जुन। इसलिए अर्जुन के सामने भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हुए सबसे पहले ये कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो है सबके हृदय में, सबके अंदर हृदय में जो है विराजमान हूँ। चराचर जगत का भूत जो मेरा निवास है वो सबका हृदय है। मैं संपूर्ण भूतों का, इसके बाद में भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण भूतों का आदि हूँ और सब वो जो है मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान का कथन है कि संपूर्ण भूतों का आदि का तात्पर्य यह है कि पूरी चराचर जगत का जो आदि है वह मतलब जब से ये सृष्टि बनी है और जब जो नहीं भी थी तब से लेकर के बनने तक और बन करके अब संचालित हो रही है तब तक, और इसके बाद में अंत में जब कुछ भी नहीं रह जाएगा तो जो बचेगा वह भगवान ही होंगे। अर्थात सबका आदि मध्य और अंत भगवान ही हैं। अगर अच्छा विचार करिए कि अगर हमारा हृदय जब चलता है तभी जो है हमारा शरीर चलता है ना, तो भगवान कहते मैं ही हृदय में विराजमान हूँ। तो इस शरीर को चलाने वाला भी परमात्मा है, इस शरीर में नस नाड़ियों में रुधिर प्रवाहित करने वाला भी परमात्मा है, हमारे हर एक शक्ति का प्रदाता परमात्मा है। इसलिए जो है जो कुछ भी हमें विभूतियाँ मिलती हैं, हमें वैभव मिलता है, वह परमात्मा का ही से दिया हुआ होता है, वो परमात्मा का स्वरूप ही हमारे अंदर विराजमान होता है। इसलिए कभी भी हमें किसी प्रकार से अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम बड़े वैभवशाली व्यक्ति हैं, हम बड़े जो है पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, हम बड़े विभूतियों के मालिक हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बोलिए गायत्री माता की जय।